अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है और हम अब लगा रहे हैं गर्मियों के वेजिटेबल और फ्लावरिंग के सीड्स। और इसी सिलसिले में आज मैं लगाने जा रही हूँ गार्लिक और अनियन। क्योंकि मैं गई अपनी किचन में, मैंने देखा, सोच रही थी कि क्या लगाऊं, तो देखा मैंने कि हमारे जो बास्केट है प्याज वगैरह की, उसके अंदर बड़े मज़े के, आप देखिए, इस तरह की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप भी अगर चाहें अपने किचन में जाके देखिए तो यकीनन आपके किचन की बास्केट जिसके अंदर आप लहसुन अदरक वगैरह रखते हैं, उसके अंदर इस तरह से देखिए आप ही देखिए, इस तरह से इसके अंदर सारे लहसुन जो हैं उनके अंदर स्प्राउटिंग हो चुकी है। और यही बेस्ट टाइम है कि हम इनको फ़ौरन से ग्रो कर लें, इसलिए कि अब ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये सारे स्प्राउटिंग जो हैं वो बाकायदा पूरे प्लांट की शक्ल तैयार कर लेंगे। और अगर आप ना निकालें तो आप देखिए अपने किचन में, देखिएगा रख के इसको, कि काफ़ी बड़े बड़े इसके लीव्स हो जाते हैं। तो मैं लगाने जा रही हूँ यही लहसुन, और इसी में मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए प्याज के अंदर भी इस तरह से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाती हूँ वेजिटेबल, लेकिन जो भी मुझे इस तरह से मिल जाता है या मैं समझती हूँ कि हाँ चले भाई, लहसुन अदरक तो खैर मैं, लहसुन और प्याज तो मैं लाजमी वैसे लगाती हूँ, तो थोड़ी बहुत लगाती हूँ। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब इसमें से हमारे लीव्स भी निकलते हैं, बाद में प्याज भी अच्छी खासी बड़ी हमें मिल जाती है। इसी तरह आप देखिए कि अदरक के अंदर भी स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी, देख रहे हैं आप, इसके अंदर भी हो चुकी है। तो चलिए हम लगाते हैं लहसुन, और इसमें से हम कौन सा लहसुन लेंगे। तो आप देखिए कि इस तरह से होते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनकी कवरिंग भी हट जाती है, देख रहे हैं आप, ये कवरिंग भी हट जाती है। तो कोशिश करें ये ना लगाएं, इससे कि इसकी कवरिंग हट गई है। और इसके अलावा देखिए आप, ये भी सही है, लेकिन इसको सेपरेट बड़ी आहिस्ती से करना है, इसलिए कि जब ये निकलने लगते हैं, इसमें स्पाउटिंग होती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह से इसकी कवरिंग हट जाती है। तो कवरिंग ना हटे वो वाला आप लगाइए। और मैंने कुछ चीज़ देखी, और बहुत आहिस्ते से आप इसको अलग कीजिएगा, बहुत आहिस्ते तक कवरिंग ना हो। देखिए ये मैंने कुछ अभी मैंने ये अलग किए हैं, कुछ ये लहसुन, और मैं इनको लगाऊंगी। अच्छा, इनके लिए देखिए मैंने जो सॉइल ली है, तो मैं अभी तो चूँकि इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर मैं और भी बहुत सारी लगा लूँगी, तो अभी मैं आपको एक उसमें दिखा रही हूँ लगा के, कि जो मैंने सॉइल ली है, ये देखिए पुराने मेरे गमले में रखा था, इसके अंदर मैंने ये सीड से असल में मैं सीड डालती रहती हूँ, मुझे ये पता ही नहीं है कि ये लीमू का है, ये कीनों का है। खैर ये बड़ा हो रहा है, अब देखें क्या होता है, क्या निकलता है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ये कि ये सीड लगा हुआ है, इसी के अंदर है। अच्छा, ये जो मैंने इसके अंदर मैंने कोई चीज़ अभी ऐड नहीं की है, इसके अंदर जो है वो गोबर की खाद है। समझिए आप 50% जो है वो सैंड है, सैंड यानी बालू मट्टी है, 25% इसके अंदर कंपोज है, और 25% गोबर की खाद है। इससे मैंने ये पॉट तैयार किया था, और मैंने अभी इसके अंदर और कोई चीज़ मज़ीद ऐड नहीं की है। सिर्फ मैंने इसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट लगा था मेरा एक, तो मैंने उसको दूसरे में शिफ्ट कर दिया, और ये गमला मैंने इसके लिए ले लिया। तो आप देखिए इसके अंदर ये है। बाद में हम इसके अंदर ऐसे ऐसे जो 15 डेज से जो गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र डालती हूँ वो मैं डालूँगी, तो हमारे प्लांट को जो नरिशमेंट मिलती भी रहेगी, और उसके अंदर है भी ऐड। ठीक है, मैंने और नहीं लिया है, तो इस तरह से। और ये दूसरी जो ली है मैंने, इससे मैं 2 अनियन लगाऊंगी। अनियन जो मेरे पास 2 ही सख्त स्प्राउट हुई है, ज़्यादा नहीं है, तो मैं 2 लगा दूंगी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैंने बिल्कुल तैयार लिया, मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं किया। मैंने नर्सरी से मैंने मिट्टी ली है, मैंने उनसे कहा मुझे तैयार मिट्टी दे दीजिए। इसके अंदर 75% जो होती है वो बालू मिट्टी होती है, और 25% गोबर की खाद होती है। आप ये देखिए, सिर्फ मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया है, मैं इसी में लगा रही हूँ। बाद में मैं इसके अंदर डालूंगी, जो भी मैं आपको बताती भी रहूँगी, किसी भी वीडियो में जब मैं बताऊँगी तो आपको बता दूँगी कि अब ये कैसा है, अपडेट दूँगी तो मैं आपको इसके दिखाती रहूँगी। ठीक है, तो ये है, तो बहुत ईजी है, आप ज़रूर लगाइए। अब देखिए जैसे ये है, सही है, हमने ये लिया, ये देखें हाथ लगाते कवर उतर जाता है, इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट, देखिए सॉफ्ट होते हैं। तो मैं ये नहीं ले रही हूँ, बहुत आहिस्ते से इसमें से दूसरा सा निकाल लूँ। देखें ये है, ये वाला, ठीक है, ये लेके लगाना है। अच्छा, आपने लगाने की बात करना ये है कि आपने इसको अभी जो मैं रख लूँगी, तो आप इसको आराम से धूप में रख सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में। ठीक है, इतना जगह आपने पता हो गया, इतना जगह आपने ऐसे करके इसको ज़्यादा नहीं दबाना है, थोड़ा सा इसका ये ओपनिंग रखनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा रख दीजिए आप। ठीक है, ऐसे करके हमने इसको ऐसे रखा है, मिट्टी इसकी बराबर कर दीजिए, पानी डलेगा तो ये हो जाएगा। ये इस तरह करके आप एक पट पर थोड़े थोड़े फासले पर लगाइए। ठीक है, एक साथ नहीं आपने बहुत ज़्यादा कर लेना है। ये देखिए ये निकल रहा है, तो थोड़े थोड़े फासले पे जब हम लगाते हैं ना, थोड़ा सा और नीचे चला गया, ऐसे थोड़ा सा इसकी ओपनिंग छोड़िए। ठीक है, थोड़ी सी इसकी ओपनिंग छोड़नी है हमें, और हमने ये लगाया है।
तो इसके बाद जो है आपने पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम धूप में रखेंगे इसको, तो आपने चेक करके पानी डालिएगा। जब लगे आपको ये खुश्क हो गया है तो आप पानी डाल दीजिएगा। और अभी तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा, 3 से 4 घंटे की आप आराम से डायरेक्ट सनलाइट में इसको रख सकते हैं, क्योंकि मौसम अभी इतना गर्म नहीं हुआ है कि हम इसको पूरे दिन की ना रखें। आप चाहे तो पूरे दिन की भी रख सकते हैं, कि पानी का आप ख्याल रखिएगा। पूरे दिन की तो खैर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी रखना, 4 से 5 घंटे की तो इसको मिल ही जाए तो कोई ऐसा इसको अभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ भी खोद दिया है और मैं एक और लगा देती हूँ। तो मैं हर साल लगाती हूँ और आप यकीन जानिए बहुत अच्छा होता है इसका रिज़ल्ट। अच्छा मैं आपको बताऊँ, एक तो ये हो गया ना, अगर आप बगैर उसके लगाना चाहें तो कौन सा लगाएंगे आप, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी। अब कहें कि हमारे पास स्प्राउटिंग नहीं हुई है, तो देखिए नीचे वाला जो ये पोर्शन होता है ना, ये नीचे वाला ये होते हैं रूट्स निकलती हैं, और जो इसके ऊपर का जो ये पोर्शन होता है ना, यहाँ से प्लांट निकलता है। ये लीव्स देखिए सारे जो निकले हुए हैं सारे इसी ऊपर से निकले हुए हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको लगाना है। मैं असल में ख़ुद लगाने जा रही थी, तो मैंने कहा चलिए आप लोग को बताऊं जल्दी से, हो सकता है आप में से कोई अभी ने ना लगाया हो। तो ये तो बड़ा मज़े का होता है वैसे लगाने का ना, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इसके अंदर लीव्स निकलते हैं और फिर हम आराम से उसको इस्तेमाल करते हैं। बस ये करना है इसको, ठीक है। ऐसे मेरे इस पर वीडियो मौजूद है, मैं इस पे बना चुकी हूँ और मैं मुसलसल लगाती रहती हूँ। अच्छा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ना इसकी वीडियो पुरानी वाली मेरी, तो आप चेक कर लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। और इसी तरह मैं प्याज लगाऊंगी, इसके अंदर मैं सिर्फ 2 प्याज लगाऊंगी। ठीक है, अभी तो इसलिए कि ये छोटा पॉट है ना, वैसे इसमें एक ही लगाना चाहिए, देखिए कितनी बड़ी हो जाती है, लेकिन मैं इसमें 2 लगा रही हूँ इसलिए कि मैं इस तरह के कई प्लांटर बनाऊँगी, प्लांटर इसके तैयार करूँगी प्याज के। ये देखिए ये किया हमने और यूँ किया और हमने इसको दबा दिया। ठीक है, इसको ऐसे करके सिर्फ हमें ये करना है। अब आपने इसको पानी डाल के और आपको धूप में रख देना है, और बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं कीजिएगा, तो बहुत ही ड्राई कर दिया आपने, इस तरह कीजिएगा इसको। अब इस सब में हम डाल देते हैं पानी। ठीक है, पानी डाल दिया हमने, अब बस आप इसको रख दीजिए। बस अब ये हमने कर लिया। अब मैं आपको इसका अपडेट दूंगी, इसकी अपडेट इंशाल्लाह जल्दी निकल आएंगे, तो फ़ौरन ही मेरे ख्याल है 1 हफ़्ते के अंदर ही मैं आपको इसकी अपडेट दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। और मैं बता भी दूंगी कि मैं इसकी अपडेट दे रही हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। अच्छा इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाऊँ, देखिए मैं आपको कहती हूँ ना कि अब मेरा जो ये वाला प्लांट है जो बिल्कुल ऊपर जाके ये सूख गया है, अब इसके अंदर हो जाएंगे समझिए प्लांट्स निकलना, इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे। और इसका आप दिखाऊँ आपको, ये देखिए हालांकि 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, सारी हर साल इसकी एक नई ब्रांच निकलती है। और अब देखिए इस साल इसकी ये वाली ब्रांच निकली है ना, मज़े की। एक छोटे से पॉट के अंदर अगर आप अपने प्लांट की केयर भी करते रहते हैं, जैसे मैं आप लोग को बताती रहती हूँ, तो हमारा प्लांट ख़राब नहीं होता है। जिस तरह आपको बताती हूँ आप उसी तरह केयर करें, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पॉट लें कि आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त, इसमें इतनी ज़बरदस्त इसकी नई ब्रांच निकली है, ये देखिए। और आप साथ ही ये देखिए इसके अंदर भी ये एक निकली है, एक निकलती है हर साल एक, और बस फिर ये आगे ऊपर जाएगी और फिर सारा ऐसा ऐसा, एक तो इसमें से बहुत लीव निकलेंगे और फिर बाकी भी सारे बिल्कुल ऐसे खूबसूरत ग्रीन हो जाएंगे। तो चलिए फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।